प्रिय छात्रों, मैं GR बारोलिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट ME 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यूनिट 2, इसका ये चौथा लेक्चर है। सब्जेक्ट यूनिट 2 है आपका कंपाउंड स्ट्रेसेस। इस पे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये उसका चौथा लेक्चर है। आर्टिकल है इसका नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय डायरेक्ट एंड शियर स्ट्रेस। प्रत्यक्ष एवं अपरूपण प्रतिबल द्वारा झुके हुए तल पर नॉर्मल एवं टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी कि PN और PT कितने उत्पन्न होते हैं उसकी वैल्यू निकालना है। इससे पहले हम 2 उदाहरण पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसमें P1 और P2 लग रहे थे और एक में शियर स्ट्रेस लग रहे थे। तो अलग अलग स्ट्रेस के कॉम्बिनेशन से हमने पहले P1 और P2 की वैल्यू निकाली थी। इस उदाहरण के अंदर हम डायरेक्ट स्ट्रेस यानी कि P1 एवं P2 और शियर स्ट्रेस, साथ में शियर स्ट्रेस भी लगेंगे और डायरेक्ट स्ट्रेस भी लगेंगे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर ये ब्लॉक PQRS, इसमें हम देखते हैं कि P1 स्ट्रेस X दिशा में लग रहा है और P2 स्ट्रेस जो कि Y दिशा में लग रहा है, और दोनों ही तनाव प्रतिबल हैं। और इनके साथ में Q स्ट्रेस ये भी लग रहा है। देखिए Q स्ट्रेस को इस तरह से दिखाया जाएगा, Q इस दिशा में है तो इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रेस Q इधर आ जाएगा, और ये इसके विपरीत दिशा में यहाँ लगेगा और इसके विपरीत दिशा में Q ये इस तरह से लगेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे इस ब्लॉक पर P1 और P2 डायरेक्ट स्ट्रेस है, प्रत्यक्ष प्रतिबल हैं, और Q जो है अपरूपण प्रतिबल हैं, दोनों ही लग रहे हैं। इसकी वजह से किसी भी इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पर हम इंक्लाइन प्लेन मान लेते हैं ST, ये इंक्लाइन प्लेन मान लिया जो कि थीटा डिग्री से झुका हुआ है, किसके साथ में, RS के साथ। इस RS यानी वर्टिकल डायरेक्शन के साथ में थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत दिशाओं में थीटा डिग्री से झुका हुआ ये प्लेन हम मान लेते हैं। और इस प्लेन के ऊपर हमने इसके लंबवत PN, ये डायरेक्ट स्ट्रेस है, PN नॉर्मल स्ट्रेस जिसको कहेंगे, इसके लंबवत होने से इसको नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और इसकी दिशा में ये PT स्पर्श यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस या स्पर्श प्रतिबल है। PT और PN की का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात किया जाता है, जैसा कि पहले 2 एग्जाम्पल में भी हमने PT और PN का मान ज्ञात किया था। यहाँ पर इस PN और PT की वैल्यू निकालने के लिए ब्लॉक PQRS एक तल ST लेते हैं जो कि कोण थीटा पर RS के साथ में झुका हुआ है। इस झुके हुए तल के लंबवत देखिए, हाँ, इस झुके हुए तल के लंबवत ST के लंबवत प्रतिबल PN है और स्पर्श प्रतिबल PT उत्पन्न होते हैं। जैसा कि मैं समझा चुका हूँ, वही बात इसके अंदर लिखी हुई है। यहाँ पर PN एवं PT का मान ज्ञात करना है। इसके लिए त्रिभुजाकार ब्लॉक RST का स्पष्ट एवं बड़ा चित्र संख्या 2.4b अलग से बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे जैसा कि चित्र बना रखा है, ये ट्राइंगल RST, इसका हम एक बड़ा चित्र बनाते हैं ताकि उसके अंदर सारे फोर्सेस हम दिखा सकते हैं। इसी का हमने ये बड़ा फिगर बना दिया चित्र संख्या 2.4b के अंदर। ये RST एक बड़ा ट्राइंगल बना दिया और इस पर लगने वाला फोर्स PN, ये देखिए PN स्ट्रेस है, PT स्ट्रेस है, Q भी स्ट्रेस है, P1 और P2 भी स्ट्रेस है। इन सारे स्ट्रेसेस को हम फोर्स में यानी कि बल में कन्वर्ट करके इस फिगर में दर्शाएंगे। बल में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए इन स्ट्रेसेस को हम क्या करते हैं, इनके क्षेत्रफल से, ये जिस क्षेत्रफल पर लग रहे हैं, जितने एरिया पर ये लग रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे
पी एन स्ट्रेस है, ये पी एन स्ट्रेस एस क्यू एरिया पे लग रहा है, तो इसको हमने पी एन इंटू एस टी इसके इसके एरिया से हमने मल्टीप्लाई किया। ये एस टी ये वाला इस एरिया पे लग रहा है, तो हमने एस टी या टी एस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, इस क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फोर्स हो गया, बल हो गया। इसी तरह से पीटी भी एस टी पर लग रहा है, तो इसको भी हमने एस टी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी टी एस से ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फोर्स हो गया, ये भी फोर्स हो गया। इसी प्रकार P1 कहाँ लग रहा है? P1 लग रहा है P1 जो है आर एस इस एरिया पे लग रहा है, तो इस आर एस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये P1 आर एस ये फोर्स हो गया। इसी तरह से क्यू टी आर ये एरिया से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये फोर्स में बदल गया। और P2 को भी टी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, P2 और टी आर ये वाला एरिया आ जाएगा P2 के लिए, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी फोर्स में बदल गया, ये भी फोर्स में बदल गया। इस तरह से इन सभी जो प्रतिबल लग रहे हैं इनको हम बलों में कन्वर्ट करते हुए इस डायग्राम के अंदर दर्शा देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इस ब्लॉक आर एस टी पर, ये ट्राइंगुलर जो ब्लॉक है त्रिभुजाकार आर एस टी पर कुल 6 बल कार्य कर रहे हैं, 6 बल लग रहे हैं। वो 6 बल आप देखेंगे, ये 6 बल कौन से हैं? देखिए, एक बल ये हो गया पी एन टी एस एक, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा और छठा। ये 6 के 6 बल यहाँ मेंशन कर रखे हैं, पी एन टी एस, पी टी टी एस, P1 आर एस, क्यू टी आर, P2 टी आर एवं क्यू आर एस। ये 6 बल हमने यहाँ पे दर्शा दिए हैं। ये 6 बल दर्शाने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बल जो PNTS ये इसके लंबवत दिशा में है, झुके हुए तल के लंबवत दिशा में है, और PTTS ये इसके समानांतर दिशा में है। इस झुके हुए तल के संदर्भ में ही इन बलों को हम देखेंगे, तो एक इसके लंबवत हैं और एक इसके समानांतर हैं, तो इन बलों को हमें रिजोल्व नहीं करना है, इन बलों को ऐसे ही रहने देंगे। इसके अलावा अन्य 4 बल जो 1, 2, 3 और 4 ये चारों बल इस तल के साथ में थीटा डिग्री या थीटा प्लस 90 डिग्री या 90 प्लस थीटा डिग्री से के साथ में झुके हुए हैं। तो झुके हुए होने की वजह से इन चारों बलों के घटक हम लंबवत दिशा में और इसके जो है समानांतर दिशा में, ये लंबवत दिशा है और ये इसके समानांतर दिशा है, झुके हुए तल के लंबवत एवं समानांतर इनको हमें रिजोल्व करना है। देखिए, रिजोल्व करना यानी बलों के घटक लेना आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो ये आर्टिकल आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बलों के घटक लेना आपने मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे, उसी का यहाँ पे उपयोग है। तो देखिए, इसी फिगर के अंदर मैं इस बल को लेता हूँ, ये P1 RS, ये P1 RS इसके साथ में थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो अगेन ये थीटा डिग्री हो गया। ये थीटा डिग्री से झुका हुआ है इस दिशा के साथ में, तो इसके घटक इस दिशा में और इस दिशा में लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस पे लंब डाल दीजिए, तो एक घटक ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एक बल हो गया, और यहाँ पर भी लंब डाल दीजिए इधर, तो ये दूसरा घटक ये हो गया। मतलब समानांतर दिशा वाला घटक ये हो गया और लंबवत दिशा वाला घटक यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसका मान हो जाएगा P1 RS cos थीटा, इसमें cos थीटा आ जाएगा, और इसका मान हो जाएगा P1 RS sin थीटा। P1 RS ये है, तो cos थीटा वाला घटक इधर आएगा और sin थीटा वाला घटक यहाँ आ जाएगा। तो इस बल के 2 घटक आ गए, 1 और 2, ये 2 बलों में टूट गया। इसी प्रकार से TQTR ये बल, ये भी थीटा डिग्री के साथ में झुका हुआ है इस लंबवत दिशा के साथ में, तो इसके भी हम घटक लेंगे जैसा इसके लिए है, उसी तरह से इसको भी रिजोल्व कर दीजिए। यहाँ से लंब डाल दीजिए इसके ऊपर, ये 90 डिग्री होना चाहिए लंब डालने का मतलब, और यहाँ से इस पे भी लंब डाल दीजिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो इधर भी लंब डाला, इधर भी लंब डाला, एक घटक ये हो गया इस दिशा वाला, ये हो जाएगा QTR cos थीटा हो जाएगा। थीटा की तरफ वाला घटक cos थीटा होता है और उसका दूसरी तरफ वाला घटक sin थीटा होता है।
तो ये और ये वाला बल घटक जो है ये क्यू टी आर साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए इस बल का घटक ले लिया हमने 1 और 2, और इसके भी घटक हो गए 1 और 2। इसी प्रकार अब देखिए इस दिशा में कौन से बल लग रहे हैं, P2 इंटू टी आर, इसके भी घटक लीजिए। इसके हम घटक लेंगे यानी कि इसके लंबवत दिशा और समानांतर दिशा में। तो यहाँ से लंबवत दिशा पे लंब डाला तो ये आ गया, और समानांतर दिशा पे भी लंब डाला तो ये आ गया। तो एक घटक ये हो गया इसका, इस बल का। इस बल के दोनों घटक, एक ये हो गया, ये हो जाएगा P2 टी आर साइन थीटा। यहाँ पे लिखने की जगह थोड़ी कम होने से लिखा हुआ नहीं है। और दूसरा घटक हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे लिख दिया देखिए P2 टी आर कॉस थीटा। इधर ये थीटा यहाँ है तो ये कॉस थीटा वाला घटक हो गया, ये साइन थीटा वाला हो गया। इसी तरह से अब रह गया एक बल लास्ट, जो ये रह गया क्यू आर एस। इसके भी घटक लेंगे तो यहाँ से लंब डाल दिया और यहाँ से यहाँ पे लंब डाल दिया। एक घटक ये हो गया, ये हो जाएगा क्यू आर एस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ से लंब डाला तो ये हो जाएगा क्यू आर एस कॉस थीटा। तो इस प्रकार से इन चार बलों का 1 2 3 4, इन चारों बलों के हमने घटक ले लिए। तो घटक लेने पर ये आपके वापस एक बल के 2 घटक हो गए, तो 8 घटक इस दिशा में और इस दिशा में आ गए। अब सारे बल आपके इस दिशा में हो जाते हैं या फिर इस दिशा में हो जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम के आधार पे अब हम इसका इक्विलिब्रियम लेंगे, यानी संतुलन। तो लंबवत दिशा में संतुलन लेंगे तो ये राइट साइड दाईं तरफ जितने बल लग रहे हैं उसको बाईं तरफ वाले बलों के बराबर कर लेंगे, और जब इसका इक्विलिब्रियम लेंगे इस दिशा में तो ये इधर लगने वाले बल इधर लगने वाले बलों के बराबर कर देंगे, तो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम के का समीकरण आ जाएगा। तो देखिए अब समीकरण लिखते हैं। घटक सारे के सारे बलों के घटक हमें इसी फिगर में, इसी चित्र में दर्शा देने चाहिए, जिससे क्या कि जब हमें इक्विलिब्रियम की समीकरण लिखना होता है तो सीधा हम यहाँ से बलों के मान लिख सकते हैं। ये बल बराबर हो जाएगा ये बल प्लस ये बल प्लस ये बल प्लस ये बल। तो देखिए अब हम इक्वेशन लिखते हैं। आगे इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है, यहाँ पे आ जाइए। देखिए ब्लॉक आर एस टी संतुलित अवस्था में होने से संतुलन के नियम से तल एस टी के लंबवत घटक लेने पर, जो आपका तल है एस टी, ये एस टी यानी कि ये एस टी तल है, इसके लंबवत दिशा के घटक का इक्विलिब्रियम लेते हैं तो क्या आएगा कि ये बल बराबर हो जाएगा ये इन सब का योग। तो इसका हमने एक समीकरण लिख लिया। देखिए पी एन एस टी बराबर हो जाएगा P1 आर एस कॉस थीटा प्लस क्यू टी आर कॉस थीटा प्लस P2 टी आर साइन थीटा प्लस क्यू आर एस साइन थीटा। इस तरह से देखिए ये हमारी इक्वेशन हो गई। ये कब आई इक्वेशन, जब तल एस टी के लंबवत घटक लेने पर। ये हमारे पास समीकरण आ गया। इस समीकरण को हम आगे सरल करते हैं तो Pn बराबर हो जाएगा एस टी, ये जो टर्म है इसको हम इधर ले जाएंगे, ट्रांसफर करते हैं इस साइड में तो नीचे चली जाएगी। तो ये हो जाएगा आर एस अपॉन एस टी, टी आर अपॉन एस टी, टी आर अपॉन एस टी, सबके नीचे आ जाएगा। ये आ गया तो Pn का मान ये आ गया। इसमें हम देखिए यहाँ पे आर एस अपॉन एस टी का मान क्या होता है। यहाँ पर ट्राइंगल त्रिभुज आर एस टी में ये त्रिभुज लीजिएगा, इस त्रिभुज से ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री है। तो इसमें हो जाएगा कि आर एस अपॉन एस टी बराबर हो जाता है कोस थीटा, यानी आर एस अपॉन एस टी बराबर कोस थीटा, और टी आर अपॉन एस टी बराबर होता है साइन थीटा, टी आर अपॉन एस टी बराबर होता है साइन थीटा। ये दोनों मान इस समीकरण के अंदर हम रखते हैं। तो देखिए आर एस अपॉन एस टी, आर एस अपॉन एस टी कोस थीटा हो जाएगा, तो हमने इसकी जगह कोस थीटा रख दिया, ये कोस थीटा रख दिया। टी आर अपॉन एस टी साइन थीटा, टी आर अपॉन एस टी यहाँ पे साइन थीटा रख देंगे, देखिए यहाँ साइन थीटा रख दिया। और अगेन फिर आगे बढ़ें तो
फिर TR/ST आया, यहाँ पे हमने जो है TR/ST यहाँ साइन थीटा रख दिया ये, और यहाँ पे RS/ST का मान जो है कोस थीटा रख दिया। तो ये साइन थीटा कोस थीटा इसके अंदर रख देते हैं। तो ये जो ये RS/ST और TR/ST है, ये साइन थीटा और कोस थीटा में बदल करके हमने ये रख दिया। तो हमारे पास अब इक्वेशन ये आ गई। इसको हम आगे और सरल करते हैं। देखिए इसमें से कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो P1 कोस स्क्वायर थीटा, P2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसके बाद इन दोनों में से देखिए दोनों टर्म एक ही जैसी है, तो दोनों जुड़ गई, ट्वाइस हो गई, डबल हो गई, तो Q2Q इंटू साइन थीटा कोस थीटा हो गया। और इस समीकरण को और हम ज्योमेट्रिकली और सरल करें तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो आती है वो ये आ जाती है, वो इस तरह से आती है। देखिए इसको फाइनल इक्वेशन आती है वो आपकी ये है, Pn बराबर 1/2 P1 प्लस P2 प्लस 1/2 P1 माइनस P2 cos 2 थीटा प्लस Q साइन 2 थीटा। ये इस समीकरण और इस समीकरण के बीच में इसको सरल करने के लिए कुछ स्टेप्स लिखने होते हैं, तो आपको डायरेक्ट सीधी ये इक्वेशन याद रखनी है। तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई? नॉर्मल स्ट्रेस, झुके हुए तल के ऊपर लंबवत स्ट्रेस है, जिसका मान ये है P1 P2 और Q की टर्म के अंदर और थीटा की टर्म के अंदर। तो ये समीकरण आपको सीधा डायरेक्ट याद रखना है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, झुके हुए तल पर नॉर्मल स्ट्रेस, जो कि आपके P1 P2 और Q से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से अब देखिए एक रिजोल्यूशन और देखते हैं। संतुलन के नियम से हम देखेंगे ST के समानांतर बलों के घटक लेने पर, वो लंबवत लेने पर Pn की वैल्यू आ गई। अब समानांतर लेने पर हमारे पास PT की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी देखिए कि PT TS प्लस P2, यानी कि ये बल प्लस ये वाला बल प्लस ये वाला बल इक्वल टू हो जाएगा ये वाला बल प्लस ये वाला बल। तो ये पांचों बल, 5 बल आ रहे हैं, 5 बल इधर आए थे, 5 यहाँ आ रहे हैं, इसमें 3 एक तरफ हो जाएंगे और 2 एक तरफ है। तो इसका समीकरण हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए ये 3 बल इधर आ गए और 2 बल इधर आ जाएंगे। PT TS प्लस P2 TR cos थीटा Q RS cos थीटा बराबर P1 RS sin थीटा प्लस Q TR sin थीटा। ये समीकरण हम सीधा उस फिगर से डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिसके अंदर हमने रिजोल्यूशन करके बलों के सभी घटक दर्शाए हुए हैं। अब इसको भी हम सरल करेंगे। सरल करने के लिए क्या करेंगे, इस टर्म को, इसको और इसको पहले हम उधर राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इधर एक ही टर्म रह जाएगी, क्योंकि PT का मान ज्ञात करना है तो हमें इधर PT रखना है, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देना है। तो PT TS इधर रह गया और बाकी ये दोनों टर्म जो है इधर आ गई, एक ये आ गई जो माइनस में आ गई, माइनस हो गई, इधर प्लस था माइनस हो गया, और दूसरी टर्म ये आ गई, ये भी प्लस थी जो यहाँ आके माइनस हो गई। तो 4 टर्म इधर आ गई, एक टर्म इधर रह गई। अब देखिए PT रखना है तो TS को फिर इधर ट्रांसफर करिएगा, तो इधर TS को ट्रांसफर करेंगे, ये TS इससे गुणा हो रहा है तो उधर जा करके भाग लग जाएगा, तो ये TS इधर सब में नीचे चला जाएगा, इसमें सब में नीचे। तो ये टर्म बन जाएगी RS/ST TR/ST फिर TR/ST और RS/ST। तो जैसा कि पहले समीकरण में हमने मान रखा था इन भुजाओं का, इन रेशो का, तो वही ट्राइंगल STR से हम वापस लिख सकते हैं RS/ST। इसमें देखिए इस वाले ट्राइंगल में RS/ST बराबर कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा हो गया, और TR/ST साइन थीटा हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमें इन जो है भुजाओं का जो ये अनुपात है, इनकी जगह कोस थीटा और साइन थीटा रखना है। तो जब ये रखते हैं तो देखिए PT बराबर हो जाएगा P1 कोस थीटा साइन थीटा, P2 फिर साइन थीटा कोस थीटा, यानी एक ही बात है, दोनों एक ही जैसी टर्म हो गई। Q साइन थीटा और साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें भी ये इसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे PT बराबर, इसमें देखिए कोस थीटा साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो P1 माइनस P2 इंटू कोस थीटा साइन थीटा, माइनस इसमें भी हम जो है Q को बाहर ले लेते हैं, माइनस Q को बाहर लिया तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और इनको फर्दर उससे ज्योमेट्री से हम इसको और सरल करें, तो इसको और सरल करने पर हमारे पास आ जाता है 1/2 P1 माइनस P2 एंड साइन 2 थीटा माइनस क्यू कॉस 2 थीटा। ये ज्योमेट्रिकली फॉर्मूले लगा करके हम ये इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो पीटी की फाइनल इक्वेशन, अंतिम इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, पीटी बराबर 1/2 P1 माइनस P2 साइन 2 थीटा माइनस क्यू कॉस 2 थीटा। तो ये वाला समीकरण और इससे पहले निकाला वाला समीकरण Pn वाला समीकरण हमें याद रखना होता है। यहाँ पे हम और थोड़ा सा ये देखते हैं, देखिए समीकरण 2.8 और 2.9 झुके हुए तल पर ST पर उत्पन्न होने वाले लंबवत प्रतिबल यानी Pn एवं स्पर्श प्रतिबल PT के सूत्र हैं। ये दोनों Pn और PT के सूत्र हैं। ये प्रतिबल ब्लॉक PQRS पर लग रहे प्रत्यक्ष प्रतिबल P1 और P2 तथा अपरूपण प्रतिबल Q की वजह से उत्पन्न होते हैं। और समीकरण, ये दोनों ही समीकरण यानी 2.8 और 2.9 ये P1 और P2 तनाव प्रतिबल हो उसके लिए है। अगर P1 और P2 तनाव प्रतिबल नहीं है तो उस केस में मान लीजिए P1 और P2 में से कोई एक अगर दबाव प्रतिबल हो, तो उस दबाव प्रतिबल को माइनस में करके इन समीकरण में रखने पर वो ये समीकरण जो है दबाव प्रतिबल के लिए हो जाते हैं। तो देखिए P1 की जगह माइनस P1 रखना है और P2 की जगह माइनस P2 रखना है। कब रखना है? जब P1 अगर दबाव प्रतिबल हो तो इन समीकरण में P1 को माइनस रख दीजिए, और P2 भी अगर दबाव प्रतिबल हो तो P2 को भी माइनस रख दीजिए। तो जो तनाव प्रतिबल होता है, ये वाले समीकरण तनाव प्रतिबल के लिए निकाले गए हैं, तो तनाव प्रतिबल के लिए सही है। अगर दबाव प्रतिबल आता है तो उसको माइनस करके रखने पर, नेगेटिव साइन दे करके रखने पर ये आपके सूत्र जो है उसके उस पर्टिकुलर दबाव प्रतिबल के लिए हो जाते हैं। थैंक यू।